नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, कल अगर रात को जब हम देख रहे थे यूएस के मार्केट्स में, अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो मूड माहौल ऐसा था कि जो मोमेंटम है मार्केट्स में कहीं ना कहीं जारी रहता हुआ दिखेगा। लेकिन आज सुबह जिस तरह से खबरें निकल के सामने आई कि यूएस और चाइना के बीच में डील टूट गई है, ट्रेड डील टूट गई है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट्स में आज साफ तौर पे देखने को मिला है। ज़्यादातर मार्केट्स अपने हाई से फिसल गए हैं और कुछ मार्केट तो ऐसे हैं अब अच्छी खासी पे देखने को मिला है। ज़्यादातर मार्केट्स अपने हाई से फिसल गए हैं और कुछ मार्केट तो ऐसे हैं अब अच्छी खासी गिरावट के साथ वहाँ पे कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए एक समय पूरी करीब 400 अंकों के आसपास ही गिरावट वहाँ हो चुकी थी, अब फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट्स की। जहाँ तक बात है डाउ फ्यूचर्स में आप देखिए अब हरे निशान में भी कारोबार होता हुआ दिखा है। लेकिन जैसे ये खबर आई थी करीब आधा एक घंटा पहले कि यूएस और चीन के बीच में ट्रेड डील टूट गई है, उसके बाद देखिए एकाएक गिरावट जो है वो डाउ फ्यूचर्स और साथ ही साथ एशियन मार्केट्स में होती हुई दिखी थी। अब फिर आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में करीब 60 अंकों के आसपास ही कमजोरी देखने को मिली। तो आज कहीं ना कहीं काफ़ी उठापटक वाला, काफ़ी भारी उतार चढ़ाव वाला जो सेशन है वो देखने को मिल सकता है। अब ये जो बयान आए हैं यूएस की ओर से कि ट्रेड डील टूट गई है, चाइना से नाराज़गी जताई जा रही है कि पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने ये कोरोना के बारे में, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आज मार्केट्स में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं संकेतों को और कल के परफॉर्मेंस बताइए आपने। बिल्कुल संदीप, तो अचानक से हमें गिरावट देखने को मिली। आज सुबह जब एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे थे, जब बाजार खुला था तो 30 अंकों की बढ़त थी, पर उसके बाद जो फॉल हमें देखने को मिला, खासकर डाउ फ्यूचर्स में जो फॉल आया, करीब 400 अंकों की गिरावट भी है हमें एक समय पर देखने को मिली थी, जिस वजह से एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 80 पॉइंट्स तक भी गिरता हुआ नजर आया था। हाल फिलहाल अगर अभी आप देखें तो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि विदेशी बाजारों से भी क्यूज हमें मिल रहे हैं। पर ओवरऑल जो लग रहा है कि सेशन जो है वो आज का बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। अगर यूएस चीन के बीच जो ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस में स्टेटमेंट्स पास किए गए थे, हो सकता है कि और भी फर्दर अगर कोई स्टेटमेंट्स या गतिविधियां इसमें होती हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, निवेशक जो है उस चीज से चिंतित हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत वॉलेटाइल सेशन संदीप होने वाला है आज। बट बहरहाल आपने जो मेरे को कल के लिए जो हमने स्टॉक्स रेकमेंड किए थे उसमें परफॉर्मर्स की अगर बात करें तो 10 में से 6 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए नजर आए। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो सिप्ला जो उन्होंने जेनरिक दवा लॉन्च की थी रेमडेसिविर की, उस खबर पर काफी बढ़िया चलता हुआ नजर आया था। 696 के हाई से मारे थे, 654 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ साथ एसबीआई कार्ड्स मैंने आपको परसों भी रेकमेंड किया था और कल भी ये जो है स्टॉक आपको बताया था सूची में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। 668 के हाई इसने अचीव किए, 634 का लक्ष्य दिया था मैंने। कोचिन शिपयार्ड्स, डालमिया भारत शुगर और पीएनबी, तीनों के तीनों स्टॉक्स नतीजों के लिहाज से अपने टारगेट्स अचीव करते हुए दिखे। और इसमें एक बिकवाली का कॉल था भारत फोर्ज का, और यहाँ पर आपने बिकवाली देखने को मिली। 367 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 366.8 जो है इसने लोअर्स हुए हैं। तो यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। सर आपके कैसे परफॉर्मेंस थे? शानदार परफॉर्मेंस था कुशल आपका। इनफैक्ट कल मेरी जगह आशीष आपके सामने उन्होंने अपनी लिस्ट रखी थी तो उनके 10 में से 8 स्टॉक कारगर साबित होते हुए दिखे थे। इनफैक्ट एक बिकवाली का ट्रेड था वो कारगर हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा नेल्का जिसके नतीजे आए थे 3% चढ़ के स्टॉक बंद हुआ। 47 का टारगेट था, 49-40 तक के हाई इसने बनाए। ग्लेनमार्क फार्मा तो स्टार परफॉर्मर था कल का, 27% की तेज़ी के साथ इसमें कल क्लोजिंग देखने को मिली। दिन में ये 35% भी चल गया था। जैसे कुशल भी कह रहे थे, एक कोरोना से जुड़ी हुई जो दवा है 103 रुपये प्रति टैबलेट के आसपास की प्राइसिंग भी दी गई थी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। बजाज कंज्यूमर 2.25% चढ़ा, इसका टारगेट हिट होता हुआ दिखा। इंडिगो 2.25% के आसपास का उछाल था और यहाँ पे 1055 का टारगेट था आशीष का, 1089 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिले। और गुडरिक में देखिए 7% की तेजी बनती हुई दिखी, जिस तरह से खबर आई कि टी प्राइजेस बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट बॉम्बे वर्मा और जयश्री टी में भी देखने को मिला था। इन दोनों स्टॉक्स के भी टारगेट हिट हुए। इनफैक्ट जयश्री टी तो देखिए 10% के ऊपरी सर्किट पे जाके क्लोजिंग कल के सेशन में देखने को मिली। और जो बिकवाली का ट्रेड था, माइंट्री के फ्यूचर्स में बिकवाली कराई थी, 0.5% गिर के बंद हुआ और दिन के दौरान 900 का टारगेट था, 897 के आसपास तक के जो लोज हैं वो स्टॉक ने बनाए। तो 8 स्टॉक थे जो कि कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए और उनके जो टारगेट्स है वो हिट होते हुए दिखे। आज के सेशन में कुशल मेरी लिस्ट में 8 बिकवाली के और 2 खरीदारी के ट्रेड्स हैं। और शुरुआत में 3 आईटी नेम्स के साथ करना चाहूँगा। एचसीएल टेक, विप्रो और इन्फोसिस, इन तीनों के जो फ्यूचर्स हैं उसमें आप बिकवाली करके चलें। हालांकि आज जब मेटल स्टॉक्स का दिन हो सकता है तो यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर जो खबरें आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ खबरें ये भी आती हुई दिखी हैं
क्योंकि कल अगर आप देखें तो शाम को यूएस में खबर आती हुई दिखी थी H1B वीज़ा को लेके। हालांकि हम पहले से इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके चल ही रहे थे कि ये जो H1B वीज़ास हैं, जो नए वीज़ास हर साल दिए जाते हैं, उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। और इनफैक्ट ऐसा ही होता वो दिखा। अगले 6 महीनों के लिए यानी कि दिसंबर तक जो H1B वीज़ास हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है ट्रम्प साहब की ओर से। तो ये एक फैसला है जो कि आईटी स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नए H1B वीज़ास नहीं मिलेंगे तो भारत से जो सस्ते एज़ कम्पेयर टू अमेरिका जो लेबरर्स होते हैं या फिर आईटी वर्कर्स होते हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो यूएस में ज़्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी इन आईटी कंपनीज़ को जो कि यूएस में ऑपरेट करती। तो उस लिहाज से एक ख़राब खबर है। इनके खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखेंगे, उसका इम्पैक्ट आया। HCL टेक में 555 के टारगेट आ जाएंगे, विप्रो के फ्यूचर्स में 212 और इन्फोसिस इसके फ्यूचर्स में अगर आप बिकवाली करते हैं तो 683 के टारगेट लेके आप बिकवाली करें, 710 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिए। बिल्कुल संदीप, ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ साबित हो सकती है तमाम आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो कंपनियां हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वहां पर करती हैं और यहाँ इस वजह से कहीं ना कहीं ये कॉस्ट जो है उनके लिए बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल मेरी सूची को मैं स्टार्ट करता हूं और यहाँ पर मैंने मेटल काउंटर्स लिए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से व्हाइट हाउस में जो उनके एडवाइजर हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है कि यूएस चीन के बीच में ट्रेड डील जो है अब लगभग खत्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है आपको आज तमाम मेटल काउंटर्स में देखने को मिल सकता है और इसका जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है वो आज साफ तौर पर नजर आ सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो मेटल काउंटर्स मैंने लिए हैं, पहले 3 स्टॉक्स मेटल से ही है, मेटल सेक्टर से ही है और यहाँ पर हिंडाल्को के फ्यूचर्स आपको पहले बेच कर चलना है। 145 का टारगेट रखना है, 153 का स्टॉप लॉस। जीएसपीएल में भी आपको बिकवाली करनी है 140 के लक्ष्य के लिए, 149 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और टाटा स्टील यहाँ पर भी आपको बिकवाली करके चलनी है, 318 का टारगेट रखना है और 335 का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। ओके, तो मेरी लिस्ट में भी काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स हैं, लेकिन सेल और एनएमडीसी अगले 2 नाम में पहले आपको बता दो। लेकिन कुशल, मानना पड़ेगा आपकी पकड़ मेटल सेक्टर पे और ऑटो सेक्टर पे बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ही न्यूज़ आई और आपने अपनी लिस्ट में बहुत तेज़ी से ऐसे स्टॉक्स शामिल कर लिए, शुमार कर लिए जो हाई बीटा नेचर के हैं और इन खबरों पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हुए दिखते भी हैं। मेरे पास जो बचा है वो आपके सामने है, अब सेल है, इसके फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिए। आज सेंटीमेंट वाइज ही सही, जितनी और ज़्यादा क्लैरिटी इस न्यूज़ को लेके आती जाएगी उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा मेटल स्पेस है जो कि पिछले कुछ समय में बहुत अच्छी तेज़ी दिखा चुका है उसमें देखने को मिलेगा। 30.5 रुपये आपका लक्ष्य होगा सेल के फ्यूचर्स में, 31.80 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। और एनएमडीसी ये तो इनफैक्ट कल ही आप देखिए तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर था। एनएमडीसी की अगर आप बात करें तो कल शायद 6-7% के आसपास का आपको भी स्टॉक में देखने को मिल रहा था। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या तो फिर बिकवाली आज के सेशन में बन सकती है। आज खबर खराब है, उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो बनेगा, लेकिन ऐसे स्टॉक जो कि तेज़ी दिखा चुके हैं वहाँ पे तो प्रेशर आना लाजमी है। 85 रुपये ये एनएमडीसी का टारगेट है, 88 रुपये 70 पैसे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट कल जो है मैं पर्टिकुलरली सारे निफ्टी इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस देख रहा था। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा चला है तो वो निफ्टी मेटल इंडेक्स ही था। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर आई है इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आपको तमाम मेटल्स काउंटर्स पर देखने को मिल सकता है। तो हमने अभी तक आपको 5 मेटल काउंटर शॉर्ट सुझाए हैं। मैं एक और मेटल काउंटर में ऐड करना चाहूँगा अपनी सूची में जिससे अगर आप चौथा स्टॉक बांध के चल सकते हैं और ये JSW स्टील का है। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करके चलनी है। तो जीएसपीएल के साथ साथ JSW स्टील सेम ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। 194 के टारगेट के लिए यहाँ पर इसमें शॉर्ट करके चलिए, 204 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और 5वां स्टॉक है ऑटो स्पेस से। अब ये है ग्लोबल कंपनी टाटा मोटर्स। आप देखिए जिस हिसाब से यूएस और चीन के बीच में ये तनाव हो सकता है कि और फर्दर गहराता हुआ नजर आए ट्रेड डील्स को लेकर, तो ये जो इम्पैक्ट है आपको टाटा मोटर्स पर भी साफ तौर पर नजर आ सकता है, क्योंकि इनका ग्लोबल एक्सपोजर चाहे आप यूएस, यूके या फिर चाइना में लीजिए वो काफी सिग्निफिकेंट है और चाइना से तो इनकी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। टाटा मोटर्स में बिकवाली कीजिए, 100 रुपीज का आपको इसमें टारगेट रखना होगा, 105 का आप स्टॉप लॉस बनाकर चलिए। ओके, ठीक है। तो ये 5 शेयरों की सूची आपके सामने, शुरुआती 10 स्टॉक आपके सामने। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने 3 आईटी स्टॉक्स के साथ शुरुआत करी है, HCL टेक, विप्रो और इन्फोसिस। इन तीनों स्टॉक्स के फ्यूचर्स में आज आपको करनी है बिकवाली, क्योंकि यूएस में जो नए H1B वीज़ास मिलते हैं
उसके ऊपर अगले 6 महीने के लिए यानी कि दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। कल शाम ये फैसला है, एंटिसिपेटेड था लेकिन फिर भी ये फैसला आना आईटी कंपनी के लिए खराब खबर है। इनकी जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। 555 का टारगेट एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में, 212 रुपये का लक्ष्य विप्रो के लिए और 683 तक की डाउनसाइड खोल सकती है इन्फोसिस के फ्यूचर्स में। आज मेटल स्टॉक्स भी गिर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही खबर निकल के सामने आई कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील है वो खत्म हो गया। ऐसा व्हाइट हाउस के जो एडवाइजर हैं उनकी ओर से एक खबर निकल के सामने आती है, एक बयान दिया उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को। उसका इंपैक्ट आज मेटल स्टॉक्स पे रहा। तो सेल के फ्यूचर्स में बिकवाली करे 30.5 रुपये ये आपका टारगेट है। एनएमडीसी के फ्यूचर्स कल शानदार तेजी थी, आज हो सकता है मुनाफा वसूली की चपेट में आ जाए। 85 रुपये का टारगेट लेके शॉर्ट करे, 88 रुपये 70 पैसे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिल्कुल संदीप, तो यूएस चीन के बीच जो ट्रेड डील को लेकर बयान आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है और उस वजह से जितने भी मेटल काउंटर्स हैं वहां पर आपको आज वीकनेस देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से आपको हिंडाल्को, जेएसपीएल, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील इन चारों स्टॉक्स में शॉर्ट करके चलना है। और साथ ही ऑटो कंपनियां यहाँ पर भी इंपैक्ट हो सकता है जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, खासकर टाटा मोटर्स, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली करके चलनी है। ओके, तो ये 10 शेयरों की सूची आपके सामने, तमाम स्टॉक्स आपको बिकवाली के ही बताए गए हैं। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में जो अगले 3 नाम हैं, जैसे कुशल भी आपको बता रहे थे, मैंने भी आपको 2 मेटल स्टॉक्स बताए हैं, उसमें नाल्को, मदरसन सुमी और वेदांता, इन तीनों के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। वजह वही है जिस तरह से खबर निकल के सामने आई कि यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर जो बयान आ रहे हैं, खासतौर पर व्हाइट हाउस के जो एडवाइजर है उन्होंने एक जो न्यूज़ एजेंसी को बयान दिया है उसके मुताबिक यूएस और चाइना इन दोनों के बीच में जो ट्रेड डील है वो खत्म हो गई। उसका मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारी जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है, वो कहीं ना कहीं अब बनती हुई दिखेगी। यूएस और चाइना के बीच में क्या जो रिलेशंस हैं फिर से ख़राब होते हुए दिखेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे आती हुई दिखेंगी। तो उस लिहाज से मेटल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें चाइना की बहुत बड़ी पकड़ है, चाहे वो स्टील के उत्पादन की बात करें, चाहे उपभोक्ता की बात करें। चाइना टॉप में आता है जहाँ तक कुछ देशों की बात है दुनिया भर के। तो उस लिहाज से मेटल स्टॉक्स पे तो इम्पैक्ट आना लाजमी है। और उसके साथ साथ मदरसन सुमी जैसी ऐसी कंपनियां जिनका चाइना में बड़ा एक्सपोजर है, वो भी कहीं ना कहीं आज के सेशन में उनके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है एनएमडीसी जहाँ पे कल काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, उसके साथ साथ नाल्को में भी कल काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे थे। तो आज वहाँ पे मुनाफा वसूली या तो जो प्रेशर है हाई लेवल्स पर ज़रूर देखने को मिलेगा। 31.50 ये आपको टारगेट के तौर पर देख के चलना है। नीचे में 32 रुपये 70 पैसे आप स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन कर लीजिए। वैसे भी आप ध्यान रखिए ये मंथली एक्सपायरी होने वाली है अभी, तो ऐसे स्टॉक्स या ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे बहुत अच्छा रन अप होता हुआ दिखा है वो कहीं ना कहीं जो पोजीशंस है वो रिवर्स होती हुई दिखेंगी। तो उस लिहाज से जो रोल ओवर्स का इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आज या कल से आपको आता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से मेटल में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में, आप कहीं ना कहीं ट्रेड्स रिवर्स होते हुए दिखेंगे। और मदरसन सुमी में भी मुझे लगता है कि अभी भी पेन बाकी है। 94 रुपये 70 पैसे ये आपका टारगेट है। 98.50 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और वेदांता जो कि कल 4% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था, यहाँ पे आज आपको बिकवाली करके चलनी है। 107 रुपये ये आपका टारगेट है। 111.50 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, तो चलिए हम अपने स्टॉक्स को और आगे लेकर जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप सूची को देखें तो भारत फोर्ज अगला स्टॉक है मेरी सूची में, जिसको आपको शॉर्ट करके चलना है। आप देखिए ऑटो एंसिलरी कंपनी है और यूएस से करीब 73% रेवेन्यू ये डिराइव करती है। और जिस हिसाब से ये बयान आ रहे हैं वो दोनों इकोनॉमीज के लिए, यूएस और चाइना के लिए खराब हो सकते हैं। और इसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है आपको तमाम कंपनियां जो यूएस से भी अपना रेवेन्यू डिराइव करती है उन पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर्स आपको बेच के चलने हैं। यहाँ पर बिकवाली कीजिए 362 के लक्ष्य के लिए 382 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है बॉश का। यहाँ पर आप देखिए तो जर्मनी में फिर से जो केसेस हैं वापस से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है आपको वहां की कंपनियों पर एक फिर से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने के संकेत है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल बॉश यहाँ पर आपको इस वजह से शॉर्ट करके चलना है। कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है आपको इस कंपनी पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 11,000 आपको ये टारगेट रखना है इसमें और 11,400 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और अगला स्टॉक जो है मेरी सूची में, जैसा कि संदीप ने काफी सारे आईटी स्टॉक्स लिए हैं बिकवाली के लिए, मैंने भी अपनी सूची में शामिल किए हैं। अगले 3 स्टॉक्स इनफैक्ट आईटी के ही हैं, पर 8वां स्टॉक जो है मेरी लिस्ट में वो है माइंडट्री का। इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। आप देखिए यूएस से भी 76% रेवेन्यू डिराइव करता है और जिस हिसाब से H1B वीजा पर रोक लगाई गई है इस साल के अंत तक, उसका जो इम्पैक्ट है, जो भी नए वीजाज इशू होने वाले थे, अक्टूबर में इनका नया सीजन स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है तमाम आईटी कंपनियों पर आज के सत्र में हमें देखने को मिल सकता है। तो माइंडट्री के फ्यूचर्स भी बेच कर चले। 890 के लक्ष्य के लिए 930 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। माइंडट्री के फ्यूचर्स में तो कल भी आपको बिकवाली करने की राय दी गई थी, 0.5% गिर के ही बंद हुआ। जो टारगेट थे वो
900 रुपये के थे, उसके नीचे जाके इसमें क्लोजिंग के जो लोज हैं वो स्टॉक में बनते हुए दिखे थे। बहरहाल कुशल, अब थोड़ा चौंकाने वाले 2 स्टॉक्स हैं जो आखिरी स्टॉक मेरी लिस्ट में है, वो खरीदारी के हैं। हालांकि आज मूड माहौल तो अच्छा नहीं है ग्लोबल मार्केट्स की जहाँ तक बात है, लेकिन उसमें पहला नाम है GM ब्रेवरीज का। अब इसमें क्यों खरीदारी करनी है, ये दरअसल इसलिए कि आज इसके नतीजे आने वाले हैं। और मुझे याद है आज से 1 हफ्ता पहले, अगर आपको कुशल याद होगा, तो हम ग्लोबल स्पिरिट्स की बात कर रहे थे और वो कंपनी 1 हफ्ता पहले उसके नंबर्स आए थे और मैंने आपको नतीजों के बाद उसमें खरीदारी करने की राय दी थी। 10% का ऊपरी सर्किट उसमें लगा था। तो जिस तरह के नंबर्स ग्लोबल स्पिरिट्स के आए हैं, मुझे लगता है कि आज वैसा ही कुछ एक्शन GM ब्रेवरीज के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और मुझे सबसे अच्छी बात जो GM ब्रेवरीज में लग रही है ना कुशल, वो ये है कि इनके जो वैल्यूएशंस हैं, जिस तरह का करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है, वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है। तो उस लिहाज से देखा जाए अब यहाँ पे अपसाइड की जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है GM ब्रेवरीज की जहाँ तक बात है। मुझे लगता है कि अगर इनके नंबर्स भी वैसे ही आए जैसा हमने ग्लोबल स्पिरिट्स के केस में देखा था, तो ये स्टॉक तो ऐसा है जो कि हाई बीटा नेचर का, जब भी अच्छी खबर आती है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर का मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिलता है। तो अगर 20% का सर्किट भी लग जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। हालांकि मूड माहौल बेहतर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए जो टारगेट और स्टॉप लॉस है उसे बहुत ध्यान से देखिए। 418 की क्लोजिंग है, मैंने आपको सिर्फ 422 रुपये का टारगेट दिया है। ये दरअसल इसलिए क्योंकि एक्शन आपको नतीजों के बाद देखने को मिलेगा और स्टॉक हो सकता है कि जिस तरह का मूड माहौल है शायद शुरुआती कारोबार में कमजोर शुरुआत होती हुई दिखे, इसीलिए मैंने 408 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस दिया है। 410 412 के आसपास से स्टॉक मिले, वहां पे लोअर लेवल्स पे यानी कि निचले स्तरों पे आप एक्यूमुलेट कीजिए, फिर आपको निचले स्तरों से तेजी देखने को मिलेगी। इन एंटीसिपेशन के नंबर्स काफी अच्छे आ सकते हैं। तो GM ब्रेवरीज ये एकमात्र एक स्टॉक है जो कि आपको खरीदारी करनी है। और दूसरा नाम है ICICI प्रू का। इसमें कल दरअसल एक फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। कल अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कल बड़े पैमाने पे इस कंपनी में जो खरीदारी है वो करी है। इसमें अगर आप कल की फंड एक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 2.25 करोड़ शेयर हैं जो कि इस कंपनी में एक्वायर किए हैं कल के सेशन में। और 391 रुपये के आसपास आप देखें तो ये जो एक्शन है वो उनकी ओर से होता हुआ दिखा है। तो 391 रुपये 60 पैसे ये प्राइस तो आपको शायद ना मिले, उसके ऊपर की भाव है। लेकिन हाँ, जिस तरह का मूड माहौल है हो सकता है स्टॉक नीचे खुलता हुआ देखिए, इसीलिए आप टारगेट भी देखिए 412 के हैं। हालांकि 407 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन लो लेवल्स के आसपास आप खरीदिए। 400 रुपये के आसपास मिल जाए, 397 के आसपास मिल जाए तब आप लीजिए। 395 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 412 ये आपका टारगेट है। अगर आपको ऊपर के लेवल्स दिखते हैं तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। ऊपर के जो लेवल्स हैं अपना जो मुनाफा है उसे बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस आप हायर लेवल्स पे करते चले जैसे जैसे स्टॉक्स में लो लेवल से रिकवरी आती हुई दिखे। तो 2 स्टॉक्स हैं खरीदारी के मेरी ओर से। बिल्कुल संदीप, तो काफी सरप्राइजिंग है, पर डेफिनेटली जिस हिसाब से आपने तर्क दिए हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में करते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल मेरी सूची में जो है IT स्टॉक्स में कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर बिकवाली का रुझान जारी रह सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने कल से ये जो है रूल लागू होगा और ये जो है साल के अंत तक चलेगा कि H1B वीजा जो फ्रेश एप्लीकेशंस है उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू पर्टिकुलर वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, आपको जितनी भी IT कंपनियां हैं उनके सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे। आमतौर पर हम देख रहे थे, इनफैक्ट अप्रैल से दिसंबर 2019 यानी लास्ट ईयर में स्टडी कर रहा था, तो वहां पर 25 से 50% तक इनके सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, जितनी भी IT कंपनियां हैं जो US से अपना काफी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू डिराइव करती हैं, वहां पर उनके ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट इस लेवल पर बढ़ते हुए नजर आए थे, जिसका सीधा इंपैक्ट जो है इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो उस लिहाज से आपको यहाँ पर इंपैक्ट जो है माइंडट्री के साथ साथ TCS और टेक महिंद्रा इन दोनों स्टॉक्स में भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसलिए मैंने आपको इसको शॉर्ट करने की राय दी है। TCS के फ्यूचर्स आप बेचकर चले, यहाँ पर 1980 यानी 2000 के नीचे का लेवल्स आज इसमें हो सकता है हमें देखने को मिले। तो 1980 के टारगेट के साथ इसमें बिकवाली कीजिए। 2060 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में, ये भी बिकवाली का कैंडिडेट है और यहाँ पर आपको जो बेचकर चलना है टेक महिंद्रा। इसके भी फीचर्स में बिकवाली करनी है। 530 के लक्ष्य के लिए 565 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए कुशल, सारे स्टॉक्स आपके सामने हैं 20 स्टॉक, लेकिन उससे रिकैप करें हम सारे स्टॉक्स आपको बताएं। एक अपडेट कहीं ना कहीं आता हुआ दिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कि जो व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं नोवारो, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि ट्रेड डील पूरी होगी है, वो दरअसल ये कह रहे हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया है इस चीज़ को कि वो ट्रस्ट को लेके कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम जिसे ट्रेड डील ख़त्म होते हुए समझ रहे हैं वो शायद ट्रस्ट को इंडिकेट कर रहे थे कि चाइना पर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखा है। शायद यही कारण है कि लोअर लेवल से जो शानदार रिकवरी है
वो भी हमने देखी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आप देखिए एक समय 400 अंक लुढ़क गए थे, तो आप देखिए 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट, और एसजेएक्स निफ्टी जो कि लाल निशान में था अब वापस आप देखिए 16.5 पॉइंट के आसपास से गेंस यहाँ पे देखने को मिले। तो लो लेवल से रिकवरी है। और एशियन मार्केट्स भी आप देखिए स्ट्रेट टाइम्स को छोड़ दीजिए और शंघाई को, बाकी तमाम मार्केट्स में आप देखिए हरे निशान के साथ वापस कारोबार देखने को मिल रहा है। बहरहाल जो 20 स्टॉक्स आपको बताए गए उसका जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 8 स्टॉक्स बिकवाली के और 2 खरीदारी के टिप्स बताए हैं। HCL टेक, विप्रो और इन्फोसिस, इसके फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है, क्योंकि यूएस में जो नए H1B वीजास हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है दिसंबर अंत तक के लिए। तो यूएस में जो IT कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनके खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसका इंपैक्ट आज IT स्पेस पे देखने को मिल सकता है। मेटल स्टॉक्स पे भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है, जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है कि यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर फिर से दिक्कतें बढ़ रही हैं। सेल में बिकवाली करे 30.5 का लक्ष्य है। NMDC में भी कल काफी अच्छा एक्शन था, 85 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करे। नाल्को में भी काफी अच्छी तेजी थी, 31.5 रुपए का टारगेट लेकर शॉर्ट करे। वेदांता कल 4% चला था, आज 107 तक के डाउनसाइड खुल सकते हैं। और मदरसन सुमी, इनका भी चाइना में बड़ा एक्सपोजर है, तो 94.70 का टारगेट लेके इसमें आज आप बिकवाली कर सकते हैं। जेएम ब्रेवरीज, नतीजे आने वाले एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे नंबर आएंगे, उस एंटीसिपेशन में आप खरीदारी करें, 422 का लक्ष्य होगा। और ICICI प्रू, कल गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने बड़ी खरीदारी करी है, 412 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 395 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल। तो यूएस और चीन के बीच में जो भी बयानबाजी हो रही है उसका जो इम्पैक्ट है आपको तमाम मेटल काउंटर्स और साथ ही जितने भी ऑटो एंसिलरी स्पेस है वहां पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल क्लैरिफिकेशन जो है वो आ चुकी है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आज के सत्र में नजर आए। तो हिंडाल्को, GSPL, टाटा स्टील और JSW स्टील, इन चारों स्टॉक्स में आपको बिकवाली करने की राय है। मेटल काउंटर्स शॉर्ट कर सकते हैं आज के लिए। इनफैक्ट टाटा मोटर्स जो ग्लोबल ऑटो जाइंट है यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस से भारत फोर्ज और बॉश, यहाँ पर भी आपको इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। खासकर बॉश के लिए तो जर्मनी में जिस हिसाब से केसेस वापस से बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय बन सकता है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा H1B वीजा पर जो नए H1B वीजा पर जो रोक लगाई गई है 24 जून से ये लागू होगा, यानी कि कल से साल के अंत तक, उसका जो इम्पैक्ट है आपको तमाम IT स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से माइंट्री, TCS और टेक महिंद्रा, इन तीनों स्टॉक्स में आपको बिकवाली करने की राय है।